Good morning, students. Today we will start with the topic RNA structure. We all are know that the major base pairs found in the DNA, there is the adenine, guanine, cytosine, and thymine. And in the RNA, there is a adenine, guanine, cytosine, and the uracil. So, thymine and adenine base pairs present in the DNA and the uracil and adenine base pairs present in the RNA. Examples of the modified bases found in the RNA are dihydrouridine, pseudouridine, 1-methyl guanosine, 7-methyl guanosine, 1-methyl adenosine, 2-thiocytidine, 5-methyl cytidine, and ribothymine. These all are the example of the modified bases which are presented in the RNA molecule. Next is the structure of the RNA. Primarily, it is a linear structure, and secondary, it is a stem loop structure. Two types of structure is there. Then next one is the types of RNA. There is a four type: mRNA, rRNA, tRNA, and snRNA. Small nucleated ribosomal RNA. Small nucleated RNA. mRNA means messenger RNA. rRNA means ribosomal RNA. tRNA means transfer RNA, and snRNA means small nuclear RNA. mRNA 5 to 10% present in the body. There is a monocistronic RNA. Monocistronic means a cistron is the smallest unit of a gene that will decode that will code only single protein. So it is known as monocistronic. पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स कि एक ही जीन से बहुत सारे जो प्रोटीन से अलग अलग प्रोटीन जो हैं वो कोड होते हैं, दैट इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक. Precursor of the mRNA is hnRNA. hnRNA is a precursor for the synthesis of mRNA. Size depends on the type of the coded protein coded. कितना बड़ा प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से इसका साइज जो है वो डिफाइन होता है. फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका मेन रोल है mRNA का, which is synthesized in the nucleoplasm, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 5' एंड की कैप होती है, फिर 5' UTR, फिर देन कोडिंग रीजन, इट इज अ कोडिंग रीजन, फिर ये 3' एंड है, एंड देन लास्ट वन इज अ पॉली ए टेल. पॉली ए टेल मीन्स कि मतलब यहाँ पे जो एडेनिन के जो एडेनिन जो बेस पेयर है वो मल्टीपल फॉर्म में ही आता है, मल्टीपल फॉर्म में ही आता है. ठीक है, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है. 5' एंड की कैप होती है यहाँ पे, 5' एंड पे कैप प्रेजेंट होती है. इसके बाद में यहाँ पे बार बार जो है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, UTR या फिर UT, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट. कोडिंग रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे कोडिंग रीजन इज द रीजन इन विच देयर इज अ information stored in the form of the triplet codon, which encodes the synthesis of protein. So this coding region, this box show the coding region. In this box where we have seen the exon introns.
तो देयर आर द इंट्रॉन्स विच आर अ नॉन कोडिंग रीजन, मतलब कि इसमें इंट्रॉन्स में जो है प्रोटीन से रिलेटेड जो सीक्वेंसेस या ट्रिपलेट्स होते हैं ये नहीं होते इंट्रॉन्स में। ये सिर्फ एक्सॉन्स जो होते हैं, एक्सॉन्स का जो सीक्वेंस होता है यही जो है अरेंज होके प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है या प्रोटीन को कोड करता है। इंट्रॉन जो है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कोड जो है वो नहीं होती है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। तो एक्सॉन जब रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो ये जो है एक्सॉन्स जो है एक साथ बाइंड हो जाते हैं और ये इस तरह से जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एमआरएनए जो है ये सिंथेसाइज हो जाता है। इसमें कैप है एंड टेल है, 5 डैश एंड 3 डैश एंड पे टेल है, 5 डैश एंड पे कैप होती है। क्लासेस ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए, प्रोकैरियोटिक आरएनए की अलग क्लास है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए में 70s राइबोसोम्स की इसमें यूनिट होती है, 50s, 30s, 16s जो है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है, 23s लार्ज सब यूनिट होती है, 5s लार्ज सब राइबोसोमल यूनिट इसमें प्रेजेंट होती है, 70s में 50s एंड 30s। Transfer RNA, that is a tRNA. Messenger RNA, that is the mRNA. Structure, this is the structure of the prokaryotic प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए 2 to 5% ये प्रेजेंट होता है। इसमें शाइन डल ग्रेनू सीक्वेंसेस होता है, दैट इज द प्यूरिन रिच सीक्वेंस, जहाँ पे आगे की तरफ प्यूरिन रिच जो ट्रिपलेट्स कोडॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो तब तक प्रेजेंट होते जब तक कि इनिशिएशन कोडॉन नहीं आ जाता। ये पूरा जो येलो कलर का पोर्शन है देयर इज अ ट्रांसलेटेड रीजन, और जो लास्ट में क्या है टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। ये जो शाइन डल रेगो सीक्वेंस है इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोकैरियोट। और ये जो सीक्वेंस होता है ये सीक्वेंस जो है वो जो 16s राइबोसोमल आरएनए जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 16 जब मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल जो आर आरएनए के साथ में बाइंड होता है, तो वहां पे जो 16s राइबोसोमल यूनिट होती है वहां पे ये जाके बाइंड हो जाता है। फिर राइबोसोमल आरएनए 80% जो होता है राइबोसोमल 18s राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए आर फाउंड इन एसोसिएशन विद द सेवरल प्रोटीन्स as components of the as components of the as components of the ribosomes. The complex structure that serve as the sites for the protein synthesis. There is a 20s, 16s, and the 5s in the prokaryotic cells. In the eukaryotic cytosol, there is a 80s. 80s में यूकैरियोट्स में, 60s में 20s, 5.8s एंड 5s, इस तरह से तीन सब यूनिट डिवाइड होती है। 40s में ओनली 18s। तो s जो है इट इज अ सेडवर्थ यूनिट, देयर इज 10⁻⁻13 sedimentation rate by the ultracentrifugation related to the molecular weight and the shape. Precursor it is 45s gene जो है ये it is a precursor for the eukaryotic ribosomal RNA। एंड इसमें भी जो 5s जो है वो अलग सेपरेट जीन से सिंथेसाइज होता है। जो 45s जीन जो होता है उससे 28s, 5.8s एंड 18s जो है वो सेम जीन से सिंथेसाइज होते हैं। और जो 5s जो राइबोसोम है दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द सेपरेट जीन। Function of the ribosomal RNA. Function of the ribosomal RNA. Some of the rRNA function as a catalyst in the protein synthesis. RNA in which catalytic activity is termed as a ribozyme. कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए विद द कैटालिटिक एक्टिविटी इसको राइबोजाइम्स कहते हैं। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन के टाइम पे ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसफर आरएनए। It is the site of the transfer RNA. It is a loop-like structure. In this, there is a forearm
1, 2, 3 एंड 4 देयर इज अ एक्सेप्टर आर और अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है. इसमें लास्ट साइड पे जो है CCA जो ट्रिपलेट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द 3' एंड दिस इज द साइट ऑफ अमीनो एसिड अटैचमेंट. Here there is a T-C loop where there is a pseudo arm. There is a pseudo arm. There one is a anticodon arm or anticodon loop. There is a D loop. There is a complementary base pairs and the intra-chain base pairs present in this. The anticodon arm जो होती है यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करती है mRNA के जो कोडॉन्स है उसको रिकॉग्नाइज करती है. उसके अगेंस्ट जो उसमें एंटीकोडॉन होते हैं जब जब ये उसके साथ में बाइंड होती है तो यहाँ पे इसको सिग्नल प्रोड्यूस करती है. जब यहाँ पे आके जो है जो भी रिलेटेड जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं. tRNA or the transfer RNA are the smallest of the RNA molecule and they are easily soluble in so also called as the sRNA. easily soluble हो जाते हैं. At least one specific type of the tRNA molecule of each of the 20 amino acid. 20 amino acid जो है कोई भी tRNA molecule किसी एक अमीनो एसिड के साथ में तो जरूर कोड करता है इसको. क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है. इसमें 4 आर्म्स होती है. डाइहाइड्रोयूरिसिल आर्म, स्यूडोयूरिडिन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म एंड इन द एक्सेप्टर आर्म. Carries the acceptor arm. We know we already taught you. Carries acceptor arm, anticodon arm, recognized triplet codon on mRNA, pseudouridine arm binding tRNA to the ribosomes, and dihydrouracil arm serve as a recognition site for the enzyme which adds the amino acids. Variable arm classes 3 to 5 base pairs, classes 2 13 to 2 base pairs. The tRNA molecule contains unusual bases. For the examples, dihydrouracil and have extensive intra-chain base pairing that leads to the characteristic secondary and tertiary structure. Function of the tRNA. Each tRNA serves as an adapter molecule that carries its specific amino acid covalently attached to the its 3' end to the site of the protein synthesis and incorporate a specific amino acid to growing up the polypeptide chain. snRNA और small RNA types हैं इसके U1, U2, U4, U5 and U6 found in small ribonucleoprotein particle और SN और RNF मतलब SNP जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी इसको कहते हैं. Found in small ribonucleoprotein particle or SNP. Function है catalytic RNA ribozyme required for the splicing of the hnRNA. snRNA complex called spliceosome जैसे कि snRNA plus protein plus hnRNA. There is all about the RNA structure and there are 4 type of RNA we have learned. There is a messenger RNA, ribosomal RNA, tRNA and snRNA. snRNA के 4 types we have taught. There is U1, U2, U4, U5 and U6. It is found in the small ribonucleoprotein particle. इसका function जो है it is a catalytic RNA ribozyme एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है फॉर द स्प्लाइसिंग. hnRNA इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द mRNA का प्रिकर्सर है hnRNA. तो ये क्या करता है स्प्लाइसिंग मतलब उसको बीच में से तोड़ता है. snRNA कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज अ स्प्लाइसोसोम. तो snRNA जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. snRNA प्लस प्रोटीन प्लस hnRNA ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कहलाता है स्प्लाइसोसोम. और tRNA का भी फंक्शन हमको पता चल चुका है कि एडाप्टर की तरह एक्ट करता है. एक्सेप्टर आर्म है अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करके ये 3' एंड जो कोवेलेंटली अटैच्ड टू द 3' एंड द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. ये इसका फंक्शन है.
mRNA का फंक्शन हमको पता ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की जिस भी प्रोटीन को कोड करना है ये उसमें स्टोर होती है। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हमको पता है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये इसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे जाके ये पूरे तीनों एमआरएनए जो है ये जाके बाइंड होते हैं और बाइंड होके जो प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स के अंदर तीन, राइबोसोमल आरएनए के अंदर में तीन पोर्शन होते हैं जिसमें ई साइट, पी साइट और ए साइट होती है। तीनों साइट और ये लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होती है। स्मॉल सब यूनिट में मैसेंजर आरएनए होता है इस तरह से, और ये लार्ज सब यूनिट है इसमें 3 साइट्स होती है। पी साइट पे आके सबसे पहले जो है मिथ्योनिन वाला टीआरएनए अटैच हो जाता है। ए साइट और टी साइट जो है ब्लैंक होती है। ए साइट जो है वापस से यहाँ पे तो जैसे ही जब ये मिथ्योनिन वाला जो टीआरएनए जब ये पी साइट पे अटैच हो गया तो थोड़ा सा ये जो मैसेंजर आरएनए ये मूव करेगा तो अगला जो कोडॉन है वो इसको कोड करेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी अमीनो एसिड है वो ए साइट पे आके बाइंड होगा। जब ये यहाँ पे ए साइट पे बाइंड होगा तो ये अपना जो अमीनो एसिड है ये वापस से ये किसको ट्रांसफर करेगा, ये अपना अमीनो एसिड जो है इसको ट्रांसफर करेगा पी साइट पे जो टीआरएनए है। तो ये पी साइट वाला टीआरएनए जो है वो रिमूव होगा और ये पी साइट वाला टीआरएनए अमीनो एसिड को इस तरफ ए साइट वाले टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस, फिर ये ब्लैंक हो गया और ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से ये रिमूव हो जाता है और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो इस तरह से हम it is all about the structure of the RNA. Thank you very much.